नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। नमस्कार, मैं आदित्य कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जारी कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाला हूं। तो ज़्यादा समय न गंवाकर मैं सीधा चलता हूं उन विषयों के बारे में बात करने के लिए जो शिक्षा विभाग के द्वारा आज जारी की गई है। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक अपील होगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन का बटन आपको दिखेगा, उसको दबा लें ताकि मैं आपसे जुड़ी अगर कुछ वीडियोज़ लेकर मैं उपस्थित हूँ इस चैनल के माध्यम से तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो विषय है बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ वो विषय है कि झारखंड सरकार ने की जो शिक्षा विभाग है वो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दिशा में कुछ अहम फैसले लिए हैं और कुछ गाइडलाइन जारी किया है। तो जिसमें सबसे पहला जो गाइडलाइंस है सरकारी शिक्षकों के लिए, सरकारी विद्यालय में कार्यरत सरकारी शिक्षकों के लिए, वो गाइडलाइन ये है कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अभी के दौर में हमारे और आपके जीवन को काफ़ी प्रभावित करने वाला वो सब्जेक्ट है, वो है कि मोबाइल। और शिक्षकों को मोबाइल से उस समय दूर रहने के लिए कहा गया है कि जब वो क्लास लेने के लिए बच्चों के बीच में उपस्थित होते हैं उस समय उनको क्लास में मोबाइल नहीं ले जाने का निर्देश जारी किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा निर्देश जारी किया गया है सरकार के द्वारा। और ये आज का कहिए तो अखबारों का फ्रंट पेज का ये एक खबर है जिसका हेडलाइन भी यही है कि क्लासरूम में शिक्षक मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। तो विभाग ने ये कहा है कि शिक्षक जो भी हैं सरकारी विद्यालय के शिक्षक क्लासरूम में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, शिक्षक जब क्लास जाते हैं तो वो अपने मोबाइल को जो स्टाफ रूम है वहाँ प्रधानाचार्य को सुपुर्द कर दें या जो विद्यालय में लॉकर मौजूद है उस लॉकर में अपने मोबाइल को रखकर ही क्लास में बच्चों के बीच में क्लास लेने जाएं। तो इससे क्या होगा कि विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो जब अपने बच्चों के बीच में रहेंगे और पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, उस दौर में उनको किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इससे 100% जो ध्यान रहेगा शिक्षकों का वो फोकस्ड रहेंगे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है विभाग के द्वारा। दूसरा पहल ये है कि मार्च 2023 जो 20 मार्च 2023 तक तीसरी क्लास के सभी बच्चों को हर हाल में जो बुक रीडिंग का बात है, रीडिंग सेंस डेवलप करने के दिशा में उसको सुनिश्चित करने की बात कही गई है, निर्देशित किया गया है कि हर हाल में शिक्षक इसकी गारंटी करें कि जो तीसरे वर्ग तक के छात्र हैं वो किताब पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए। उसके लिए शिक्षकों को जो भी प्रयास करना पड़े, जो भी जद्दोजहद करना पड़े या करना हो या करना लगता हो वो अपना 100% दें और बच्चों को बुक रीडिंग के मामले में दक्ष बनाएं। तीसरा निर्देश ये है कि विद्यालय में और पठन पाठन में एक सामूहिक योगदान बने, इसके लिए भी प्रयास करने की बात कही गई है। साथ ही साथ एक और अहम बात कहा गया है। अहम बात ये है कि शिक्षकों को निर्देशित किया गया है विद्यालय को कि शिक्षक एक अपना डेली का लेसन प्लान बनाएं, चर्चा करें और लेसन प्लान बनाएं। लेसन प्लान के तहत ही बच्चों के बीच में पठन पाठन का कार्य करें। जो लेसन प्लान वो तैयार करेंगे उस पर जो प्रधानाचार्य विद्यालय के होंगे उस पर उनका हस्ताक्षर होना जरूरी कहा गया है। तो इससे क्या होगा कि क्या प्लानिंग वे में बच्चों के बीच में शिक्षक अपना बांट सकेंगे, अपना जो पढ़ाने की उनकी क्रिया है वो तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से कर पाएंगे कि आज किस विषय में बच्चों के बीच में जाना है और किस विषय पर चर्चा करना है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल है। और
साथ ही साथ अन्य कई गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी किया गया है विभाग के द्वारा। उसमें से एक है कि ज्ञान सेतु व FLN के वर्कबुक में नियमित अभ्यास कराने की बात बच्चों को कही गई है कि बच्चों को जो वर्कबुक है उसमें नियमित अभ्यास करवाएं शिक्षक, ताकि उनका जो बौद्धिक स्तर है उसमें विकास हो सके, बच्चों के बौद्धिक स्तर में विकास हो। साथ ही साथ ये कहा गया है कि विद्यालय में नियमित मॉनिटरिंग होने के लिए शिक्षकों का जो उपस्थिति है विद्यालय में वो नियमित होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि जो शिक्षक हैं वो नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हों, ताकि अधिकांश समय जो शिक्षक हैं बच्चों के पठन पाठन में दे सकें। तो ये कुछ शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा है उसके बेहतरी के दिशा में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं विभाग के द्वारा। साथ ही साथ शिक्षकों के सुविधाओं या उनके बेहतरी के दिशा में भी कुछ निर्देश जारी किया गया है, जिसमें से विभाग ने वैसे शिक्षकों के लिए निर्देश जारी किया है जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन लोगों से इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक 6 महीने पहले अपने सेवानिवृत्ति के बारे में बताएंगे, और वो जो सेवानिवृत्ति का फॉर्म है उसे भरकर, जो पेपर है सारा डॉक्यूमेंट्स है वो भरकर दे देंगे, ताकि जो भी दावा और वादा है उसके निपटारा में कोई विलम्ब नहीं हो, और जिस दिन उनके रिटायरमेंट की तारीख हो उसी दिन उन सारे दावों को निपटारा किया जा सके, सारे दावों का निपटारा किया जा सके। तो ये कुछ निर्देश था। और एक अहम निर्देश कह सकते हैं जो विभाग ने जारी किया है कि वैसे शिक्षक को विद्यालय से अनुपस्थित माना जाएगा जो बायोमेट्रिक से अपना अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। तो हर हाल में शिक्षकों को ये निर्देशित किया गया है, विद्यालय और विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये निर्देशित किया गया है कि हर हाल में वो अपना हाजिरी जो है, अपना उपस्थिति जो है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से दर्ज कराएं। इसके अलावे और कई बातें हैं। हाँ, इस बीच में एक ये बात बताना ज़रूरी होगा कि चूँकि ये जो बायोमेट्रिक वाली हाजिरी की बात है वो इसलिए विभाग ने मस्ट कर दिया है क्योंकि एक सर्वे में ये पता चला है, और सर्वे क्या है, चूँकि अधिकांश शिक्षक बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना अटेंडेंस बनाते हैं, लेकिन राज्य के लगभग 18% ऐसे शिक्षक हैं जो आज भी अपना उपस्थिति जो है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से नहीं बनवाते हैं। तो विशेष करके वो 18% में आने वाले शिक्षकों के लिए निर्देश जारी है कि आप अपना अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से ही बनाएं, तभी आपकी उपस्थिति मान्य होगी। वहीं विभाग ने शिक्षकों के लिए और उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में कर्तव्य निर्वहन को लेकर भी कुछ टिप्स दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा सचिव ने कहा है शिक्षकों से कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट करें। साथ ही साथ अच्छे पोशाक पहनने की भी सलाह जो सचिव हैं उन्होंने शिक्षकों को दिया है, और इन्होंने फंड मैनेजमेंट को लेकर भी एक टिप्स दिए हैं शिक्षकों को। इन्होंने कहा है, शिक्षकों से अपील किया है कि आप लोग अपना एक आर्थिक योजना बना लें अपने खर्च का, और आर्थिक प्लानिंग वे में काम करें, ताकि आपको या शिक्षकों को कोई आर्थिक समस्या नहीं झेलनी पड़े। इसलिए प्लानिंग वे में फंड मैनेजमेंट के तहत अपना एक चार्ट बना के और काम करें, ताकि आपको समस्या नहीं हो, और समस्या नहीं होगा तो ये अधिक से अधिक समय बच्चों के जो बेहतरी के दिशा में और बौद्धिक विकास के दिशा में ये काम कर सकेंगे। इन्होंने विभाग ने शिक्षकों से ये भी अपील किया है कि आपके शिक्षा का कर्तव्य है
शिक्षा देने का कर्तव्य है, तो शिक्षा देने के साथ साथ पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की भी बात इन्होंने कही है, जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट को इन्होंने प्रमुखता से रखा है, निर्देशित किया है कि आप शिक्षक अगर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के तहत सारी चीज़ें करेंगे, तो वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे और जो कर्तव्य है उनका शिक्षा बांटने का, वो भी तरीके से वो निभा पाएंगे। तो ये कुछ लेटेस्ट एकदम गाइडलाइंस है शिक्षा विभाग का। चूँकि ये ज़रूरी भी इसलिए हो जाता है, ज़रूरी भी है इसलिए चूँकि अभी हाल के दिनों में ही आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग गिरिडीह ज़िले के सरिया प्रखंड से कंचनपुर इलाके से एक खबर हम लोगों ने चलाया था, जिसमें से क्या था कि विद्यालय में कार्यरत तो 3 शिक्षक हैं, लेकिन जब उपस्थिति की बारी आई, जब देखने गए वहाँ तो देखा गया कि वहाँ मात्र 1 शिक्षिका जो है वो अपनी ड्यूटी बजा रहे थे, बाकी 2 शिक्षक गायब थे वहाँ से। और वहाँ जो मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए था, वो मध्याह्न भोजन की भी गुणवत्ता काफ़ी ख़राब थी। तो हम लोगों ने फिर उसे खबर के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा था। हालांकि विभागीय या जो स्थानीय अधिकारी हैं उन लोगों ने ऐसे तुरंत संज्ञान में लिया था और वैसे शिक्षकों को जो अनुपस्थित पाए गए थे उन्हें शोकॉज करके और कारण परीक्षा नोटिस जारी करते हुए उनसे अनुपस्थित रहने की कारण जानी थी और बताया था अधिकारियों ने कि वो जो शिक्षक अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उनके वेतन कटौती किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। विभाग लगातार शिक्षा में कैसे बेहतरी हो इसके लिए प्रयासरत है, पहल कर रही है। तो इसलिए शिक्षा विभाग और इनके जो मंत्री हैं वो साधुवाद के पात्र हैं। हम और आप यही चाहेंगे कि जो बुनियादी व्यवस्था है शिक्षा की झारखंड में वो अधिक कैसे बढ़िया से बढ़िया हो, इसके दिशा में सरकार को लगातार काम करते रहना चाहिए। और हाँ, इस बीच में एक चीज़ और भी है कि हम ग्रामीणों को भी ना थोड़ा सा ध्यान देना होगा। विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था है, थोड़ा सा मॉनिटरिंग सरकारी जो महकमा है उसके अलावे हम ग्रामीणों को भी थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना होगा कि कैसा पठन पाठन हो रहा है। हालांकि मैनेजमेंट कमेटी के नाम पर हमारे ग्रामीण तो वहाँ और अभिभावक वहाँ होते हैं, लेकिन बहुत सी गड़बड़ियाँ मैनेजमेंट कमेटी के मिलीभगत से होता है, इसलिए ग्रामीणों की सजगता बहुत ज़रूरी है। तो आज इतना ही कहना था। ये टॉपिक लगा मुझे कि आप लोगों के बीच में रखना चाहिए, बहुत सी गाइडलाइन थे तो लगा कि आप लोगों के बीच में ये बातों को रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर और इस टॉपिक को लेकर आप सबों के बीच में आया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। वीडियो में अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए झारखंड न्यूज।